बहुत सारे लोग बोलेंगे जहर है, तो जहर नहीं है, इसको हम अपने आंखों में लगा सकते हैं। भयानक आंखों में दर्द है, भयानक दर्द है, जलन है, खुजली हो रही है, या आंखों में मोतियाबिंद है, चश्मा लगा है, वो सभी में इसका रस हम आंखों में अगर लगाएं तो वो आंखों का दर्द तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग वहां पे कई सारी औषधियों के बारे में बात किए, तो बुखार का एक शब्द यूज होता है, बुखार लोगों को हो जाता है, ठीक है। तो ये भड़भड़वा, इसको पहले क्यों बोलते हैं भड़भड़वा या सत्यानाशी, इसका नाम सत्यानाशी इसका आयुर्वेदिक नाम है, ठीक है। अब भड़भड़वा क्यों बोलते हैं, इसका जब इसको जलाएंगे सुखा करके ना, तो इसका आवाज आता है, भड़ 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 आवाज आता है, इसके बीज फटता है बहुत तेजी से, ठीक है। तो ये मेरी बड़ी प्यारी औषधि है। मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो मैंने डीपी में इसी का फोटो हाथ में लेकर के मैंने लगाया है, क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट औषधि है। लोगों के लिए कांटा है, पर मेरे लिए बड़ी दिव्य औषधि है। आपके आसपास में किसी को भी किसी भी कारण, ध्यान रखिए, किसी को भी किसी भी कारण भयानक पेट में दर्द हो रहा है, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो, उससे मतलब नहीं है। ये सत्यानाशी का इसका जड़ लेना है, हमें पेड़ को उखाड़ लेना है, प्रणाम करके अच्छे से पेड़ को उखाड़ना है, उसका जड़ 10 ग्राम लेना है, बड़े लोगों की मात्रा, और 4 काली मिर्च लेना है। ये लेकर के इसको पीस करके 50 से 100 ml पानी में जूस बना करके पिला दीजिए। विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर उनका वो जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। वो चाहे पथरी का दर्द हो, पित्त की पथरी का दर्द हो, चाहे वो स्प्लीन की वजह से दर्द हो, चाहे वो लीवर की वजह से हो, चाहे किडनी की वजह से, किडनी में स्टोन होने की वजह से दर्द हो, किसी भी कारण अगर दर्द है तो वो दर्द दूर हो जाएगा इमरजेंसी में। अब इमरजेंसी में क्या होता है, हम भागते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, या हम कहीं पे क्लिनिक भी जाएंगे दवाई लेने के लिए, तो हम इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही विश्वसनीय औषधि है ये, खूब प्यारी औषधि है, इसका हमने खूब प्रयोग किया है, खूब लोगों का लाभ आया, खूब टेस्टिमोनियल भी पड़ा है। वही जड़ अगर हम नियमित रूप से, उसी प्रकार से नियमित रूप से सुबह में 1 बार कम से कम अगर हम लेना चालू करें, उसी प्रकार से जूस बना करके, तो आपके किडनी में पथरी है, स्टोन है, या लीवर की समस्या है, या स्किन की समस्या है, स्किन की कोई भी समस्या है, वही जूस अगर हम रेगुलर लेना चालू करें, इसी के जड़ का पीस करके जूस बना के हमें पीना है, ठीक है। तो वो स्किन की बीमारी, एक्जिमा, सोराइसिस, खुजली, दांत, कोई भी समस्या है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली औषधि है। ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और स्किन की सभी समस्याएं जो है ये ठीक करेगा। तो लीवर के लिए बड़ी प्यारी औषधि है, जिनको लीवर संबंधित बीमारी होती है, जिनका लीवर गड़बड़ होता है, उन्हीं को स्किन डिजीज होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लीवर संबंधित जिनको भी समस्या है, उनको भी ये जड़ का जूस बना करके 4 काली मिर्च के साथ में देना है। हम इसके तने का भी जूस ले सकते हैं, चने का भी 10 ml, अगर हम जड़ नहीं ले पा रहे, हमारे पास कम है, तो हम पत्ती को भी पीस करके 10 ml इसका जूस हम ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो स्किन डिजीज है या पथरी की समस्या है, पथरी की समस्या 10 से 15 दिन में आपकी पथरी, जो 10 mm तक की पथरी है, तो 10 से 15 दिन, 21 दिन में वो निकल जाएगी। किडनी स्टोन का है तो बड़ी जल्दी निकल जाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, दोनों जगह काम करता है। और इसी का रस निकाल करके किसी भी प्रकार का घाव हो गया है, नासूर घाव है या स्किन में समस्या है, इसका रस निकाल करके, इसको कूट करके इसका रस निकालिए, जितना रस है उसका आधा सरसों का तेल में इसको उबालना है। उबाल करके अगर हम इसको, जब पानी जल जाए, इसका जूस जल जाए, तेल तेल बचे तो छान के रख लीजिए। ये तेल आपके स्किन में, किसी प्रकार का स्किन है, बवासीर का घाव हो जाता है, भगंदर हो जाता है, या किसी भी प्रकार का घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें रुई डुबो करके वहां पे लगाइए, तो वो सभी प्रकार के चर्म रोग या घाव है, नासूर है, उसको ठीक करता है। तो इतनी प्यारी औषधि है। इसको तोड़ने के बाद इसमें से देखिए, जब इसको हम तोड़ेंगे ना, तो पीला पीला रस निकलता है, ठीक है, पीला पीला रस निकलता है, ठीक है। जिनको भी आंखों में भयानक दर्द है, मैं आपको ये पीला रस निकला है, मैं लगा करके दिखा रहा हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े। गौरव यहाँ पे नजदीक दिखाना। हालांकि ये थोड़ा सा जलन करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे जहर है, तो जहर नहीं है, इसको हम अपने आंखों में लगा सकते हैं। हल्का सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, हल्का सा लगेगा। तो आंख में भयानक किसी को दर्द है, मैंने लगाया, कुछ दिक्कत नहीं है, हल्का सा लगता है, जलन होगा हल्का सा, ठीक है, इफेक्ट आ रहा है, ठीक है।
तो किसको भी आंखों में दर्द है, भयानक दर्द है, किसी भी कारण दर्द है, देखो ये पीला पीला रस दिखा दो, ये रस है, ये आंखों में लगा रहे हैं, हल्का ही लगेगा, अभी नहीं लगेगा, शुरुआत में थोड़ा समय बाद लगेगा, ठीक है। भयानक आंखों में दर्द है, भयानक दर्द है, जलन है, खुजली हो रही है, या आंखों में मोतियाबिंद है, चश्मा लगा है, वो सभी में इसका रस हम आंखों में अगर लगाएं तो वो आंखों का दर्द तो तुरंत ठीक हो जाएगा, दर्द लगाते ही ठीक होगा, ठीक है। इसको हम खा के भी दिखा रहे हैं, इसको जीभ पे लगाएं, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आएगा, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग देखेंगे तो उनको डर लगेगा। तो देखो भैया, हम इसका रस भी पी के दिखाएं, इसको चाट के दिखाएं, खा के दिखाएं, और रस भी आंखों में लगाएं। जिन बच्चों को तोतलापन है, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या तोतलापन आवाज निकलता है, हकलाते हैं, ये रस जो है उनके जीभ पर लगाया जाता है। इसका रस जो पीला निकलता है, तो इसके लिए इसका नाम एक है, आयुर्वेदिक नाम है स्वर्ण छिरी, इसको बोला जाता है स्वर्ण छिरी। छिरी मतलब दूध, पीला दूध, ठीक है, क्षीर मतलब दूध, तो ये पीला दूध निकलता है, इसके लिए इसका नाम है स्वर्ण छिरी। तो हमने आंखों में लगाया, आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिनको आंखों में समस्या रहेगी उनको थोड़ा सा जलन हो सकता है, अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जिनको आंखों के लिए प्रयोग करना रहेगा इसका रस, आप सुबह के टाइम पे प्रयोग करिए, एक बार प्रयोग करिए। आंखों में नाखूना बढ़ जाता है, नाखूना आता मतलब मांस बढ़ जाता है, तो उसके लिए लोग ऑपरेशन करते हैं, तो आप इसका रस आप डायरेक्ट लगाएंगे, वो मांस कट जाएगा, वो मांस जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कट जाएगा, रोशनी बढ़ जाएगी, और आंखों में दर्द, खुजली, जलन की समस्या जो है, मोतियाबिंद के शुरुआती दौर की समस्या, ये जो है ठीक हो जाएगी। तो इतनी प्यारी औषधि है ये, हम लोग इसको कांटा समझते हैं, छोड़ देते हैं इसे, और इसका प्रयोग बताते हैं। जिनका बुखार, बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर उनको बुखार हो गया है, बुखार नहीं उतर रहा है, आप इसका जड़ छोटा सा टुकड़ा लेकर के सिर्फ बाही में बांध दीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम बाही में बांध देते हैं, आप लोग भी प्रयोग करिएगा अपने गांव में, किसको बुखार हुआ, इसका जड़ आधा 1 इंच का टुकड़ा लेकर के धागे में, लाल धागा काला धागे में बांध दीजिए, सिर्फ बांधने मात्र से बुखार उतर जाएगा। ये पारंपरिक ज्ञान बहुत सारे लोग आप सुनते रहेंगे कि कोई एक दवाई जड़ी बांधते हैं, वहां पे एक वैद्य जी बैठे हैं, जड़ी बांधते हैं, तो ये यही जड़ी है जो बुखार उतार देता है, टाइफाइड की समस्या में लाभकारी है। उसी प्रकार से ये जो है कंठकारी इसको बोलते हैं, ये जो है कंठकारी है, कटेली इसको बोलते हैं, ये छोटी कटेली है, ठीक है, ये छोटी कटेली है, इसका भी जड़ इसी प्रकार से काम करता है। अगर किसको समस्या है तो इसके भी जड़ को हम बांधेंगे तो बुखार उतार देगा। जितनी भी कांटे वाली औषधि है वो ट्यूमर, गांठ गलाने में मदद करती है, जिनको भी कैंसर की समस्या है, लाइपोमा की गांठें वगैरह हो गई है, उनके लिए इसको उबाल करके काढ़ा बना करके पीना चाहिए, इसके जड़ का काढ़ा बना करके पिए तो वो ट्यूमर गलाने में भी मदद करेगा, ठीक है। तो ये तो बड़ी प्यारी औषधि है, हमारे घर के आसपास में फ्री में मिल जाता है, और हम भागते हैं हॉस्पिटल। हमारे पास अगर ज्ञान रहेगा तब तो हम इसका उपयोग करेंगे। इसका नाम कंठकारी क्यों है, क्योंकि ये कंठ के रोगों को दूर करता है, लंग्स के इंफेक्शन जो भी है अगर किसी को, तो लंग्स के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इसका एक अवलेह बनता है, कंठकारी अवलेह। अवलेह जो रहता है च्यवनप्राश टाइप का रहता है, तो वो बनता है इससे, कंठकारी अवलेह आयुर्वेद के स्टोर पे मिलता है। तो ये इसके जड़ को या पत्ते को, इसको उबाल करके अगर हम पीना चालू करें, 2-3 काली मिर्च और 5 से 10 ग्राम इसको ले लेना है ताजा, उबाल करके पिए चालू करें, तो हमारा जो अस्थमा की समस्या है, अस्थमा जिनको लंग्स इंफेक्शन है, तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 पौधों का डिटेल दिया, एक तो सत्यानाशी और एक तो ये कंठकारी है, ठीक है। तो ये दोनों में प्रयोग करता है। इसका जो फल लगता है ना, बैगन जैसा छोटे छोटे फल लगता है, पीला पीला, ठीक है, फल यहाँ पे नहीं तो मैं उसको भी खा के दिखाता था ताकि भ्रम दूर हो। जिनको भी खांसी ठीक नहीं होती है, खांसी भयानक है, कुकर खांसी बोलते हैं, कुकर हो गया, खांसी हो गया, ठीक है, खांसी ठीक नहीं हो रही, काली खांसी हो गई है, उसी फल को इसको भी उबाल के पिएंगे तो खांसी में लाभ करेगा, प्लस उसका जो फल है वो ज्यादा गुणकारी है। अगर किसी को खांसी आ रही है तो उसके फल को घी में भूनना है, छोटे छोटे टुकड़े करके घी में भून करके उसको हमें खाना चाहिए, खाने से खांसी की समस्या, लंग्स की इंफेक्शन ठीक हो जाता है, ठीक है। फोकट की औषधि है और हमारी बीमारी को दूर करता है। इसका जो फल है, दांतों में कीड़ा निकालने के लिए आपने सुना रहेगा कि वहां पे एक वैद्य जी बैठते हैं, दांतों का कीड़ा निकालते हैं,
तो ये बड़ा जादुई पौधा है, ये दोनों जादुई पौधा है, ठीक है। इसके फल को जलाना रहता है, जला करके इसका धुआं मुंह के माध्यम से लेना है, मतलब कागज का एक रोल बनाना है, उसका धुआं उस रोल से मुंह के अंदर जाए और आप देखेंगे वो मुंह से कीड़ा निकलते हुए दिखेगा, अगर रहेगा तो सही में दिखेगा, तुरंत दिखेगा। और इसका परीक्षित प्रयोग हम लोग कर चुके हैं कई बार, ठीक है। इसके ऊपर कई वैद्यों ने भी अपनी वीडियो बना करके और लाइव करके भी दिखाए हैं, क्योंकि फल यहाँ पे नहीं है, रोगी नहीं है, नहीं तो हम उसको प्रैक्टिकल डेमो करके भी दिखाते थे, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी औषधि है, आपके आसपास में यहाँ पर है तो आप इसका उपयोग करिए, इसको बचाइए, इसके जो बीज लगते हैं उसको भी छींट दीजिए ताकि ये पौधा बचा रहे, ठीक है। तो ऐसे इसके बहुत चमत्कारिक योग है, और भी बहुत सारे फायदे हैं, बताने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो कम से कम जो कॉमन डिजीज पे हमने बात किया, पथरी हो गया, लीवर की समस्या हो गया, स्किन डिजीज हो गया, दांतों की बीमारी हो गई, अस्थमा की समस्या हो गया, ठीक है, उन सभी जगहों पे ये काम करता है, तो हम इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा ये? बढ़िया।